उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के एक स्कूल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लोगों को खूब भावुक कर रही हैं। चंदौली के कंपोजिट स्कूल के छोटे छोटे बच्चे अपने टीचर को फेयरवेल देते वक्त रो पड़े। कारण यह है कि इन बच्चों के शिक्षक का दूसरे विकास खंड में ट्रांसफर हो गया है और नन्हे से बच्चे अपने शिक्षक को जाने नहीं देना चाहते हैं। शायद बच्चों के यह आंसू इसी बात के पर्याय माने जा रहे हैं। चंदौली जिले के चकिया स्थित कंपोजिट विद्यालय के टीचर शिवेंद्र सिंह बघेल का अब दूसरे जिले में ट्रांसफर हो गया है। यह खबर जब उनके स्कूल के बच्चों को पहुंची तो स्टूडेंट अपने आंखों में आंसू लेकर बाहर आ गए। शिवेंद्र सिंह बघेल ने 7 सितंबर 2018 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक इस स्कूल में बच्चों को शिक्षा दी। शायद उनकी कमाई यही थी कि जब उनका ट्रांसफर हुआ तो उनके क्लास के बच्चे अपने टीचर से ही लिपटकर रोने लगे, जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए हर रोज शिवेंद्र 2 घंटे का सफर तय करके आया करते थे। बताते चलें कि ये जो है सफर काफी दुखदायी भरा रहा है। यह भी बताते चले कि समान घरों से आने वाले बच्चे अपने शिक्षक से लिपटकर यह स्टूडेंट चाहते थे कि शिक्षक वापस न जाएं, लेकिन आना और जाना यह तो संसार का नियम ही है। बच्चों को समझाते हुए शिवेंद्र ने भावुक होकर के सिर्फ इतना ही कहा, मन से पढ़ाई करना और खूब तरक्की करना। अब आऊंगा तुम लोगों को बहुत कुछ करना है ना, बहुत करना है ना। चलो अच्छे से पढ़ो, बहुत सारे सर हैं, इतने सारे सर लोग हैं, सबसे पढ़ना ना। आपको अब रोज ना खाते रहिए, हाथ करिए, तुम सब स्कूटी खाते रह जाते है ना, रोज स्कूटी। चलो सब लोग को बाय बाय, बहुत ज्यादा प्यार, चलो ख्याल रखना, ठीक है। मेरा नाम शिवेंद्र सिंह बघेल है। मैं कंपोजिट विद्यालय रतिगढ़ चकिया चंदौली में कार्यरत था। 7 सितंबर 2018 को जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया तो बड़ी आकांक्षाओं के साथ, जैसे सारे टीचर ज्वाइन करते हैं वैसे ही मैंने भी ज्वाइन किया और एक उम्मीद लेकर आया था कि इस पहाड़ी और इस सुदूर क्षेत्र में, जिसे आप धान के कटोरा और यूपी का आखिरी जिला भी जान सकते हैं जो बिहार से जुड़ता है, इस चंदौली जिले में बहुत सारी चीजें, उम्मीदें लेकर आया था कि मैं कुछ नया कर पाऊंगा। मैंने पूरी कोशिश की कि इन बच्चों के साथ बैठकर मैं पढ़ाई करता था, जमीन में बैठता था उन्हीं के साथ और उन्हीं के अंदाज में पढ़ाई करने की पूरी कोशिश की, उन्हें पढ़ाया। साथ ही साथ उनके साथ मैच खेलना हो या अदर गेम्स खेलने हो, हर समय एक्टिव रहने की कोशिश करता था, क्योंकि माना यह जाता है कि माता पिता के बाद शिक्षक ऐसा होता है जो सिखाता है बच्चों को, जिससे बच्चे सीखना चाहते हैं। और इस कार्यकाल में लगभग 4 साल के कार्यकाल में 7 सितंबर 2018 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक के लगभग 4 साल के कार्यकाल में मैंने बच्चों के बीच में जितना समय हो सकता था पूरा समय दिया और कोशिश किया कि ज्यादा से ज्यादा वो बच्चे पढ़ाई की ओर अग्रसरित हों। और सुबह के समय जब असेंबली होती थी, जब प्रेयर होती थी, तब हम 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस करते थे, जिसे उसे प्राइमरी लेवल जिसे कहते हैं, जिसे आप समझ सकते हैं कि गिनती हो, पहाड़ा हो, अर्थ हो, शब्द हो, सामान्य ज्ञान हो, तो इसे पूरी करने की कोशिश की। उसके अलावा उनकी आर्ट में रुचि हो, क्राफ्ट में रुचि हो, तो क्राफ्ट को लेकर भी हम लोग मिट्टी के बहुत सारे मिट्टी के आप समझिए बर्तन बनवाना या और भी चीजें बनवाने की कोशिश करते थे। तो ये सारा प्यार है जो जोड़ बटोर के बच्चों ने मेरी कमाई के रूप में, जिस दिन मैं आखिरी दिन वहां से विदा हुआ हूं, पूरा गांव और पूरे बच्चे छोड़ने आए थे और उनकी आंखें नम थी। बस यही देखकर मेरी भी आंखें नम थी। लगता है कि एक शिक्षक अगर कमाना चाहे तो बहुत कुछ कमा सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। अपने क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्कार।